गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको ये बताया बच्चों कि ब्लॉक क्या होता है। सबसे पहले तो ये हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स हम लोग किसको कहते हैं, ब्लॉक है क्या। तो हम लोगों ने ये देखा बच्चों, ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि सर ब्लॉक को डिफाइन कहाँ किया गया है। तो बच्चों पता चला कि ब्लॉक को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। सबसे पहले तो हम लोगों ने डेफिनेशन को ही समझा बच्चों कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लॉक का मतलब क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा ब्लॉक मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स, एसेट्स को ग्रुपिंग कर देना, एसेट्स को ग्रुप कर देना। अच्छा, दो तरीके से ग्रुप करना बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उनकी कैटेगरी और उनका रेट दोनों होना चाहिए सेम। सेम कैटेगरी और रेट दोनों बच्चों मैच कर रहा हो। सेम कैटेगरी के एसेट्स को एक ब्लॉक में रखेंगे और साथ में उनका रेट भी सेम होना चाहिए। मैंने आपको यह बताया। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट में पूरे एसेट्स को बच्चों कितने पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। तो बच्चों इसको 5 कैटेगरी में 5 अलग अलग पार्ट्स में बांटे गए हैं। एक कैटेगरी बिल्डिंग की रखी गई है बच्चों, और दूसरी कैटेगरी रखी गई है फर्नीचर की, और तीसरी कैटेगरी रखी गई है बच्चों प्लांट और मशीनरी की, चौथी कैटेगरी शिप की और पांचवी कैटेगरी इंटेंजिबल एसेट्स की। हमने आपको यह बताया था बच्चों। अब रिमार्केबल बात यह है कि साथ में हमने आपको और क्या क्या बताया। हमने आपको यह भी कहा बच्चों, हम एक ब्लॉक में जिस जिस एसेट्स को डालेंगे उसका कैटेगरी और रेट दोनों सेम होना चाहिए। कैटेगरी याद रखिएगा बच्चों, कैटेगरी और रेट सेम होना चाहिए। ये बताया था हमने, बिल्कुल आपको बताया था। उसके बाद हम लोगों ने बाइफरकेट करके पढ़ा था बच्चों, एसेट्स पर डिप्रिसिएशन किस तरीके से लगेंगे। हम लोगों ने ये भी पढ़ा बच्चों कि पूरे बिल्डिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। याद है बच्चों? इसलिए कहते हैं ना कि पॉज करके लिख लिया करो, लिखते भी तो नहीं हो, जिद्दी हो तुम लोग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे कितना परसेंट लगेगा बच्चों? तो 5% लगेगा। हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बच्चों 5% का होगा। उसके बाद बच्चों जो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उस पर 10% लगेगा, और टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन पे 40% लगेगा। हमने ये आपको बताया था, बिल्कुल बच्चों मैंने आपको ये बता रखा था। उसके बाद हमने आपको बताया था बच्चों की फर्नीचर पे 5% रेट लगेगा। प्लांट मशीनरी को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है बच्चों, 40% रेट, 30% रेट और 15% रेट। ये भी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स ये 40% के कैटेगरी में जाते हैं। बुक्स भी बच्चों प्लांट मशीनरी की ही कैटेगरी में है, और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स को भी 40% के कैटेगरी में रखा गया है। ये बताया था मैंने आपको। तो बच्चों कैटेगरी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। फिर मैंने आपको 30% में कहा मोटर बसेस, मोटर कार, लॉरीज, मोटर टैक्सी जो भी बिजनेस में यूज्ड होगा, या आप उसको रनिंग देम ऑन हायर, इस पे 30% लगता है। बच्चों लॉ कहता है कि 40% और 30% के कैटेगरी में जो एसेट्स नहीं जाएंगे वो सभी कहां चले जाएंगे? 15% के कैटेगरी में। ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था। अब देखिए बच्चों, एक एग्जांपल समझिए। जैसे बच्चों एसी, एयर कंडीशन, जनरेटर्स, मशीन्स, ये सब कहां पुट कर देंगे हम लोग? ये हम लोग 15% के कैटेगरी में पुट कर देंगे। तो ये सब मैंने आपको बताया था। शिप पे 20% लगेगा, मैंने ये भी आपको बताया था। और इनटेंजिबल एसेट्स पे 25% लगेगा, मैंने आपको ये भी बताया था। अब बच्चों आइए एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लो बच्चों एक कंपनी में कुछ एसेट्स है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक कंपनी है जिसके पास कुछ एसेट्स है, एसेट्स का हम कैटेगरी कर देते हैं, ठीक है? देखिएगा, जैसे मान लीजिए उस कंपनी के पास 4 बिल्डिंग है बच्चों, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4। बच्चों दो बिल्डिंग पर 10% लगता है,
10%, 10%, देखिएगा 10%, 10%। एक बिल्डिंग है बच्चों जिस पर 5% रेट लग रहा है, एक बिल्डिंग है बच्चों जिस पर 40% लग रहा है। बच्चों तुम नोटिस करो, बिल्डिंग की कैटेगरी तो मैच कर गई बच्चों, बिल्डिंग की कैटेगरी तो मैच कर गई ना, कैटेगरी मैच कर गया बच्चों कि वो बिल्डिंग है, लेकिन रेट मैच नहीं कर रहा है बच्चों। मैंने आपको क्या बोला कि आप एक ब्लॉक में वैसे ही एसेट्स को पुट करना जिसकी कैटेगरी और रेट दोनों मैच करता है। तो बच्चों जब हम लोग सबसे पहला ब्लॉक बनाएंगे, जब हम लोग सबसे पहला ब्लॉक बनाएंगे ब्लॉक 1, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक 1 में 10% वाले बिल्डिंग जाएंगे। ब्लॉक 1 में क्या करेंगे बच्चों, दो बिल्डिंग है आपके पास, 10-10% वाला आप पुट कर दो। आपके पास दो बिल्डिंग है बच्चों जिसके परसेंटेज 10% है, आप पुट कर दीजिए। एकदम रिलैक्स होकर समझिएगा। उसके बाद बच्चों फिर हम दूसरे बिल्डिंग पर तीसरे बिल्डिंग पर आते हैं बच्चों। कैटेगरी तो मैच कर गया बच्चों, रेट नहीं मैच कर रहा है, तो हमने ब्लॉक 2 बना लिया, ब्लॉक 2 बना लिया बच्चों। ब्लॉक 2 में 5% वाले बिल्डिंग को पुट कर देंगे। वैसा बिल्डिंग बच्चों जिस पर 5% डेप्रिसिएशन लग रहा है वो चले गए। सिंपल। अच्छा, उसके बाद आते हैं बच्चे, हम लोगों ने दो फर्नीचर लिया, दोनों फर्नीचर और फिटिंग्स, सॉरी बच्चों, फर्नीचर एंड फिक्चर्स दोनों पे 10% 10% है। बच्चों आप एक चीज नोटिस करो इस क्वेश्चन में, आप एक चीज नोटिस करो, कैटेगरी और रेट दोनों मैच कर रहा है। दोनों की बच्चों सेम कैटेगरी है फर्नीचर और दोनों का रेट सेम, कैटेगरी सेम, रेट सेम। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग कर देंगे और नाम दे दिया ब्लॉक 3। और तीसरे ब्लॉक में बच्चे हम लोगों ने क्या किया, 10% वाले को, अच्छा सॉरी ये हम लगता है लिखना भूल गए, अच्छा यहां लिखा है मैंने बच्चों, ठीक है। हम लोग ब्लॉक 4 बनाएंगे बच्चों और इसमें फर्नीचर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्नीचर की कैटेगरी भी मैच कर गई और रेट भी मैच कर गया। ठीक है बच्चों, एक टॉपिक छूट गया था 40% वाला बिल्डिंग, आज वो भी बता देते हैं। देखो बच्चों, तो हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसका रेट है 40%। बच्चों बिल्डिंग तो सब मैच कर रहा है, कैटेगरी मैच कर रही है, रेट नहीं मैच कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, तीसरा ब्लॉक बनाया और तीसरे ब्लॉक में 40% वाले बिल्डिंग को पुट कर दिया। 40% वाला बिल्डिंग बच्चों इसमें चला जाएगा, जो हमारे पास 40% वाला बिल्डिंग है वो इस कैटेगरी में चला जाएगा। उसके बाद देखिएगा बच्चों, फिर हम लोगों ने, अब हमारी कंपनी में बच्चों फिर कितने प्लांट मशीनरी है, एक प्लांट है जिसपे 40% लग रहा है, दूसरे प्लांट पर भी 40 लग रहा है, तीसरे प्लांट पे 15 लग रहा है, फिर तीसरे प्लांट पर 15 लग रहा है। अब नोटिस करो आप बच्चों कि कैटेगरी तो मैच कर गया ना, कैटेगरी मैच कर गया। देखो बच्चों, ये भी प्लांट, ये भी प्लांट, कैटेगरी सबका सेम है, लेकिन बच्चों रेट नहीं मैच कर रहा है, इसका रेट अलग और इसका रेट अलग। तो बच्चों हम लोगों को 40% वाले को अलग कैटेगरी में पुट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक 4, जिसमें 40% वाले प्लांट और मशीनरी को पुट कर दिया। इस ब्लॉक में बच्चों वैसे सभी प्लांट मशीनरी चले जाएंगे जिन पे 40% का रेट लगेगा। एक ब्लॉक बनाएंगे बच्चों, ब्लॉक 6 कर देंगे, जिसमें हम 15% वाले प्लांट मशीनरी को पुट कर देंगे, क्योंकि बच्चों ब्लॉक और रेट दोनों मैच करना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों वो एक ही कैटेगरी से हो, अगर बिल्डिंग है बच्चों तो वो बिल्डिंग ही होना चाहिए, वो बिल्डिंग के कैटेगरी में ही हो और रेट भी मैच करना चाहिए, तभी वो एक ब्लॉक में जाएंगे। बच्चों उसी तरीके से हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स था, तो यहां तो सबसे अच्छी बात है बच्चों कि रेट भी मैच कर गया और कैटेगरी भी, सभी का रेट 25% और सभी का कैटेगरी भी सेम बच्चों, एक ही कैटेगरी एक ही रेट, तो ये एक जगह चले जाएंगे। हम लोग एक और ब्लॉक बना लेंगे बच्चों, ब्लॉक 7, ब्लॉक 7 बनेगा बच्चों और ब्लॉक 7 में 25% वाले इंटेंजिबल एसेट्स पुट कर दिए जाएंगे। चलिए बच्चों हम लोग
इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा बच्चों, आई रिपीट, मैंने जब आपको ब्लॉक समझाया तो क्या आप ब्लॉक को समझ पाए? बच्चों, जब मैंने आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में समझाया तो क्या आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में समझ पाए? मैंने आपको जो बताया कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स, तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों? ब्लॉक, आपको ये याद रहेगा कि ब्लॉक डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एसेट्स को ग्रुपिंग कर देना। अच्छा, इस तरीके से ग्रुपिंग करना बच्चों, इस तरीके से ग्रुपिंग करना कि उसकी कैटेगरी मैच कर जाए, कैटेगरी मैच कर जाए और रेट मैच कर जाए। याद रखिएगा बच्चों, पूरे इनकम टैक्स में 5 कैटेगरी में तोड़ा गया है एसेट्स को। होप सो आपको याद रहेगा बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको यह भी समझा रखा है। आइए देखिए सर, फॉर्मेट कुछ है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल एक फॉर्मेट है, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, फॉर्मेट क्या है, जरा इस पर फोकस कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा बच्चों। आपको जब भी बच्चों परचेस कैलकुलेट करना हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, उस ब्लॉक बच्चों का, उस ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी क्या है? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब बच्चों कि ओपनिंग, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, आप यूं समझ लो कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की बात हो रही है उस ब्लॉक का। सॉरी बच्चों, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या है आप कंसिडर कर लीजिए। फिर बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना भी एसेट्स परचेज किया है, जितना भी एसेट्स बच्चों आपने परचेज किया है, आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद बच्चों, अगर कोई एसेट्स, उस ब्लॉक का कोई एसेट्स बच्चों, उस ब्लॉक का कोई एसेट्स बेचा गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एसेट्स, उस ब्लॉक से कोई एसेट्स को बेच दिया गया है, तो जो आप मनी रिसीव करेंगे सेल ऑफ एसेट्स पर, आप उसको लेस कर दीजिए। ये आपका डब्ल्यूडीवी आ जाएगा बच्चों। अच्छा, ये जो डब्ल्यूडीवी आएगा ये डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए आएगा, समझिएगा बच्चों। इसी पर आपको डेप्रिसिएशन देना है, डेप्रिसिएशन पर्पस, डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए। उसके बाद बच्चों, इस अमाउंट पर हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बच्चों। जो भी फिगर होगा बच्चों, जो भी फिगर होगा, इस पर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा देंगे। जैसे मान लो बच्चों, ये ब्लॉक में हमारा क्लोजिंग आया 1 लाख रुपीज और हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल 5% है, तो हम 5% डेप्रिसिएशन देंगे। तो ये फॉर्मेट है बच्चों, ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बच्चों, तो आपके पास ये क्लोजिंग आ जाएगा डब्ल्यूडीवी, और यही क्लोजिंग बच्चों अगले साल का ओपनिंग होगा। इसका मतलब बच्चों ये नेक्स्ट ईयर का, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगा, जो बच्चों आपने अभी ऊपर लिखा था ना, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब बच्चों ओपनिंग। चलो, तो ये फॉर्मेट है बच्चों, ये इनकम टैक्स में प्रोवाइड किया गया है, तो इसको आपको समझना होगा। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेकर भी आपको समझाएंगे, आप पैनिक मत होइए बच्चों, रिलैक्स कीजिए। तो वीडियो पॉज कीजिए और यहां तक पहले आप नोट डाउन कीजिए जो मैंने आपको बताया। चलिए बच्चों, तो आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, आइए एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया। एक क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ प्लांट और मशीनरी। बच्चे, हमने एक एसेट्स का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लिया, कितना बच्चों? तो मान लिया 5 लाख रुपीज है और इस पर रेट हमारा 15% लग रहा है। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख रुपए है और डेप्रिसिएशन 15% लगेगा। अच्छा बच्चों, इसकी कैटेगरी कौन सी है? तो प्लांट और मशीनरी की कैटेगरी है। और बच्चों, इस कैटेगरी में हमारे पास 3 एसेट्स हैं, इस कैटेगरी में हमारे पास 3 एसेट्स है बच्चों, एसेट्स ए, बी और सी। एसेट्स ए, बी और सी, प्लीज ध्यान से सुनते जाइएगा। 3 कैटेगरी है, एसेट्स ए, बी और सी। अच्छा,
बच्चों तीनों एसेट्स का डब्ल्यूडीवी भी आपको मैं बता रहा हूं। एसेट्स ए का डब्ल्यूडीवी 2 लाख रुपीज, एसेट्स 2 का 2.5 लाख रुपया बच्चों, और एसेट्स 3 का 50,000। तो बच्चों तीनों का वैल्यू अगर आप जोड़ोगे तो ये लगभग अपना हो जाता है 5 लाख रुपए। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख था भी। उसके बाद बच्चे हम लोगों ने एक नए प्लांट और मशीनरी को परचेज किया है। ठीक है, एक नए प्लांट परचेज किया है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है, और इस पर डिप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट लगेगा? तो 15% लगेगा। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने परचेज कब किया? तो हम लोगों ने परचेज किया 1/5/2021 को। 1/5/2021 को। देखिए बच्चों, इस सेम क्वेश्चन को हम दो तरीके से आपको बताएंगे। बच्चों आपने क्वेश्चन सुना, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख, और एसेट्स बच्चों इस ब्लॉक में 3 एसेट्स है, ए बी और सी। मैंने आपको तीनों का डब्ल्यूडीवी बता दिया। मैंने आपको तीनों एसेट्स का डब्ल्यूडीवी बता दिया है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि इस कंपनी ने एक नया एसेट्स परचेज किया है जिसका परचेज प्राइस 3 लाख रुपीज है, और ये सेम ब्लॉक में जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि एक तो ये प्लांट और मशीनरी है, दूसरा कि ये इस पे जो रेट है वो भी 15% है। तो ब्लॉक मैच कर गया बच्चों। ओके, अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं बच्चों। इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, और दोनों तरीके से, ताकि आपको एक बार रिकॉल हो। अगर डेप्रिसिएशन हम अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते तो किस तरीके से करते? क्योंकि हो क्या रहा है बच्चों, जिस दिन से हम आपको डेप्रिसिएशन पढ़ा रहे हैं, आप बार बार इस बात को लेके कंफ्यूज हो जा रहे हो, क्योंकि आपको आदत है ना बच्चों अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन पढ़ने का। तो आपको ये बार बार एक प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है बातों को समझने में। आप अक्सर कंफ्यूज हो जा रहे हो। ओके, चलिए। और दूसरा हम आपको बताएंगे टैक्स के अकॉर्डिंगली, कि देखिए टैक्स, एक कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन साथ में रखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो चलो, ये हमारा हो गया अकाउंट्स, और ये हो गया टैक्स। ठीक है, सुनिएगा बच्चों, दोनों का कंपैरिजन एक साथ जरा देखिएगा तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। आइए, या तो हम पहले आपको अकाउंट से क्लियर करते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एसेट्स का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था बच्चों, था। देखिए बच्चों, हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था? तो 5 लाख रुपीज। हमने 5 लाख रुपीज ले लिया, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिख दिया। हाँ बच्चों, हमने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को नोट डाउन कर दिया। अभी आप टैक्स के अकॉर्डिंगली मत सोचना बच्चों, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली सोचना, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद बच्चे, हम लोगों ने एक न्यू प्लांटर मशीनरी को परचेज किया है। मैंने आपको फॉर्मेट पे क्या सिखाया था बच्चों? आई रिपीट द फॉर्मेट, जरा आप एक बार फॉर्मेट पे फिर से चलो। हमने आपको क्या फॉर्मेट पे सिखाया? कि जब भी हम ड्यूरिंग द ईयर किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो ऐड होता है, बताया ना आपको। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, एक एसेट्स परचेज किया था 3 लाख रुपीस का, तो हमने उसको क्या किया बच्चों? ऐड कर दिया। हमने परचेज किया था बच्चों, इसलिए हमने उस एसेट्स को ऐड कर दिया। देखिए बच्चों, ऐड कर दिया। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने कोई एसेट सेल नहीं किया, तो ये कुछ भी नहीं है, नील। तो डब्ल्यूडीवी बच्चों फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए हमारा कितना हो गया? तो 8 लाख रुपए हो गए बच्चों डेप्रिसिएशन पर्पस। कितना हो गया हमारा? 8 लाख रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए हो गया, जो हमने लिख दिया। अब मैटर क्या करता है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। सवाल ये खड़ा हुआ कि अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। बच्चों जो पहले वाला हमारा एसेट्स है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, उस पर तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे, पूरे साल का। तो बच्चों हम 5 लाख के एसेट्स पर 15% के रेट से एक साल का डेप्रिसिएशन दे दिए 75,000 रुपए। लेकिन बच्चों जो हमने 3 लाख का एसेट्स परचेज किया था, वो तो 1 मई को परचेज किया ना बच्चों। तो हमने तो उसको सिर्फ 11 महीने ही यूज किया, 11 महीने। आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों? मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था
कि प्रपोर्शन बेसिस पर टैक्स काम नहीं करता है, टाइम बेसिस पे काम नहीं करता है, सिर्फ अकाउंट्स काम करता है। तो बच्चे हमने 11 महीने यूज किया, 11 महीने का डेप्रिसिएशन दे दिया। तो बच्चे जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 6,83,750 रुपीज आ गया। ये बच्चों आप पहले भी अकाउंट्स में करते थे, लेकिन देखिए अब हम आपको टैक्स के अकॉर्डिंगली बताना चाह रहे हैं ताकि आप कंपैरिजन सीख पाओ बच्चों। बार बार जो आप कंफ्यूज होते हो ना, वो कंफ्यूजन आपको ना रहे। अब देखिए बच्चों, अब सबसे रिमार्केबल पॉइंट, हम लोग टैक्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हमने ब्लॉक के बारे में सीखा। हम लोग सबसे पहले क्या किया बच्चे, हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों एसेट्स के ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो 5 लाख रुपए था वो ले लिया। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख का हमने परचेज किया बच्चों, उसको भी लिख दिया, ऐड कर दिया। लेकिन सेल तो कुछ हुआ नहीं है तो छोड़ देंगे। तो हमारा डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए कितना आ गया बच्चों, 8 लाख रुपए। अब आइएगा बच्चों, यहां से खेल ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब आते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू टैक्स। बच्चों पहले वाले एसेट्स पे तो हमने पूरा 15% दे दिया, क्यों, क्योंकि हमने इसका पूरा साल यूज किया 75। लेकिन बच्चों दूसरे वाले एसेट्स पे हमने 11 महीने नहीं दिया जैसा हम अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली देते हैं। बच्चों इनकम टैक्स क्या कहता है, अगर कोई एसेट्स 180 दिन से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, 180 दिन से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो आप इस पर फुल डेप्रिसिएशन देंगे। आपको याद आ रहा है बच्चों, प्रीवियस क्लास, फुल ईयर डेप्रिसिएशन देते हैं हम, पूरे साल का डेप्रिसिएशन देते हैं बच्चों, पूरे साल का डेप्रिसिएशन देते हैं। तो बच्चों 45,000 हमने डेप्रिसिएशन दे दिया, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बच्चों 6,80,000 आ गया। बच्चों आपने इस डिफरेंसेस को देखा, देखिए अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी अलग आया और टैक्स के अकॉर्डिंगली अलग आया। क्यों बच्चों, क्योंकि अकाउंट्स 11 महीने को कंसीडर कर रहा था। अगर 11 दिन इस्तेमाल होता तो 11 दिन का डेप्रिसिएशन लगता, जबकि टैक्स ऐसा नहीं करता है। यही सबसे रिमार्केबल बात था बच्चों। तो दोनों डिफरेंस आपको बताने का मकसद ये था कि आप जो बार बार कंफ्यूज कर रहे हो उस पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो एक और क्वेश्चन हम लोग समझेंगे बच्चों, एक और क्वेश्चन को समझेंगे जिसमें सेल भी हम लोग एक एग्जांपल में पुट करेंगे, इसको बेचेंगे और उसको भी पुट करेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और यहां तक पहले लिख लीजिए बच्चों। आइए बच्चों एक और एग्जांपल उठाते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को समझेंगे और इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर देंगे बच्चों। बच्चों एक और क्वेश्चन को समझते हैं इस फॉर्मेट पर, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सब कुछ सेम रखेंगे बच्चों, बस एक चेंज कर देते हैं। अच्छा चेंज क्या है सुनिएगा। प्लांट और मशीनरी ए था ना, अभी मैंने आपको क्या क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास 3 प्लांट और मशीनरी है, ए बी और सी। तो इसमें से एक प्लांट मशीनरी को हम बेच देते हैं 2,25,000। कितने में बेच देते हैं बच्चों, 2,25,000 रुपए में हम लोग सेल कर देंगे। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन एज यूजुअल रहेगा बच्चों जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा इस क्वेश्चन को भी बच्चों हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे, अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली भी और टैक्स के अकॉर्डिंगली भी। जो बार बार आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखिएगा दोनों में एक डिफरेंस पकड़िएगा, एक कंपैरेटिव डिफरेंस को देखते हुए चलिएगा। तो ये हो गया बच्चों इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली और ये अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली। बच्चों फॉर्मेट क्या बोलता है, फॉर्मेट कहता है कि सबसे पहले आप ओपनिंग ब्लॉक को नोट डाउन कर दीजिए, लिख लीजिए। हम लोगों ने यही पढ़ा ना बच्चों कि सबसे पहले हम ओपनिंग वैल्यू को लिखते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नोट डाउन कर लिया 5 लाख रुपीज। बच्चे हम लोगों ने कितने कैसेट्स परचेज किया था, 3 लाख रुपीज का। कितने का, 3 लाख का। मैंने क्वेश्चन में लिखा था बच्चों, ऊपर क्वेश्चन में, अभी जस्ट
देखो देखो, हम एक बार फिर से वापस स्क्रीन पे ले चलते हैं। ये देखो आप क्वेश्चन में, न्यू एसेट्स परचेज्ड 3 लाख रुपीज। ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, 3 लाख रुपीज। दिखा बच्चों? ठीक है, इसलिए बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। आइए, तो हम लोगों ने बच्चों एसेट्स परचेज किया, उसको ऐड कर दिया। अच्छा, हम लोगों ने एक एसेट्स बेचा बच्चों जिसका प्राइस है 2 लाख रुपीज, वो लेस कर दिया। अच्छा बच्चों, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, आपने एक चीज नोटिस किया बच्चों, अकाउंट्स में हमने कितने में बेचा वो लेस नहीं हो रहा है। लेस क्या हो रहा है? एसेट्स का डब्ल्यूडीवी कितना था। तो एसेट्स का डब्ल्यूडीवी बच्चों, एसेट्स जो ए है हमारा, देखिएगा बच्चों, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो एसेट्स ए है जिसको हम बेच रहे हैं ना, उसके डब्ल्यूडीवी है 2 लाख रुपए, वो हमने घटा दिया। तो हम लोगों के पास बच्चों क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना आ गया, यानी डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज। सबसे पहले तो बच्चों हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एक बात बताओ बच्चों, हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था? 5 लाख था। 5 लाख में से हमने 2 लाख के डब्ल्यूडीवी के एसेट्स को बेच दिया। बचा कितना? बचा कितना बच्चों? 3 लाख। 3 लाख पर 15% एक साल के लिए हमने डेप्रिसिएशन दे दिया। बच्चों, जिस एसेट्स को हमने परचेज किया है बच्चों, ये जो हमारा न्यू एसेट्स है, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो न्यू एसेट्स है वो तो सिर्फ 11 महीने इस्तेमाल हुआ है ना, तो हम लोगों ने इस पर सिर्फ 11 महीने का डेप्रिसिएशन दिया। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 2 लाख से जब हमने 45,000 और 41,250 डेप्रिसिएशन लेस कर लिया बच्चों, तो ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गया 5,13,750 रुपीज। लेकिन बच्चों, एक धमाकेदार डिफरेंस देखिएगा। देखिए अब टैक्स में क्या डिफरेंस है बच्चों। सबसे पहले तो हम लोगों ने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिया जैसे हम अकाउंट्स में लेते हैं। हमने एसेट्स परचेज किया 3 लाख रुपीज का, इसको भी बच्चों लिख दिया। एक एसेट्स परचेज किया बच्चों 3 लाख रुपीज का, इसको लिख दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि ये ऐड होता है, अकाउंट्स में भी ऐड होता है, टैक्स में भी ऐड हो गया। लेकिन हमने जिस एसेट्स को सेल किया बच्चों, अकाउंट्स में हमने डब्ल्यूडीवी लेस किया। शायद आप नोटिस नहीं कर रहे हो बच्चों, ये इसके डब्ल्यूडीवी को लेस किया जाता है। लेकिन टैक्स में हमने क्या लेस किया बच्चों? टैक्स में सेल रिसीव्ड लेस होता है बच्चों। जो हम लोग कैश रिसीव करते हैं ना बेचने के बाद, कैश रिसीव्ड ऑन सेल, जो हम रिसीव करते हैं, ये लेस होता है बच्चों। टैक्स में सेल रिसीव लेस होता है जो हम बेचते हैं, तो हमने लेस कर दिया। तो हम लोगों के पास बच्चों डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस कितना आ गया? 5,75,000। बच्चों आप डिफरेंस देखो अकाउंट्स में। अकाउंट्स में हमारे पास कितना बच रहा था? अकाउंट्स में 2 लाख बच रहा था डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए, लेकिन यहां 5,75,000 रुपए बच रहे हैं। 5,75,000 रुपए बच रहे हैं। ये आपको दिख रहा है बच्चों? अब आइए, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों। बच्चों ये जो 5,75,000 रुपए हैं, इसमें एक तो न्यू प्लांट भी आपका इंक्लूड है ना बच्चों? ये न्यू प्लांट भी तो इंक्लूड है। आपने जो 3 लाख का नया प्लांट खरीदा वो भी है, और साथ में ओल्ड प्लांट भी है। तो बच्चों, अगर हम 5,75,000 में से 3 लाख हटा दें, तो ओल्ड प्लांट कितने का बच रहा है? ओल्ड प्लांट हमारा कितने का बच रहा है बच्चों? 2,75,000 का।
तो हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बच्चों 15%, और इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 15%। सिंपल। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, अकाउंट्स में सिंपली अकाउंट्स में सिंपली 180 डेज से ज्यादा यूज होता है बच्चों, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगता है। आप ये मत सोचना 11 महीने का कोई कंपैरिजन मत देखना। तो बच्चे, जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन दे दिया 41,200 और 45,000, तो टोटल हमारे पास WDV, क्लोजिंग WDV कितना बचा बच्चों? 4,88,750 बच्चों, आपने एक ह्यूज कंपैरिजन देखा बच्चों। हम लोग जब अकाउंट्स में लेस करते हैं, जिस एसेट्स को बेचते हैं बच्चों, उसका WDV लेस करते हैं। लेकिन बच्चों, हम लोगों ने टैक्स में जो सेल करने पे जो पैसा रिसीव हुआ, हम लोगों ने उसको लेस किया बच्चों, उसको लेस किया। ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। दूसरा, हम लोगों ने 11 महीने को इग्नोर कर दिया। यहां 11 मंथ मैटर नहीं करता है। मान लीजिए बच्चों, हमें प्रॉफिट अकाउंट्स में निकालना था। देखिए हम कैसे निकाल लेंगे। तो हमने बेचा है 2,25,000 में, इसका WDV 2 लाख रुपए है, तो सिंपल हमारा प्रॉफिट हो गया 25,000। बच्चों, ये कुछ सर्टेन तरीका होता है। होप सो बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप प्लीज बच्चों इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अदरवाइज प्लीज बच्चे, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा इस टॉपिक को। आगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग डेप्रिसिएशन के और मैटर को पढ़ेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।